students, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 3rd, EVS. Dear students, here I am going to continue with our chapter number 23, A Beautiful Cloth. And today I will teach you session 2 of this chapter. In session 1 we have seen the explanation of the chapter. We studied that how we can get the clothes and what type of process we are doing on the cotton and then we get the clothes. कॉटन के ऊपर कैसी कैसी टाइप की प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है और उसके बाद उसमें से कैसे कपड़ा बनता है अनस्टिच क्लोथ्स, और उसमें से फिर स्टिच करके कैसे हमारे पास हम जो कपड़े पहनते हैं वो आते हैं, राइट। और दूसरा हमने वो भी देखा कि अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। नाउ हियर इन दिस सेशन वी विल स्टडी द एक्सरसाइज, ओके। So let's see the first question, fill in the blanks. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी है, तो पहली ब्लैंक है वी गेट वुल फ्रॉम ब्लैंक। तो हमें वुल मिलता है, हम वुल में से कपड़े बनाते हैं, कॉटन में से बनाते हैं, सिल्क में से बनाते हैं, राइट। दिस ऑल आर फैब्रिक्स। तो ये जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर है, सॉरी दिस ऑल आर फाइबर्स। तो ये फाइबर का यूज़ करके हम फैब्रिक बनाते हैं। तो ये फाइबर, वुल नाम का जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो फ्लिस ऑफ शिप। शिप के जो ऊपर की फर होती है, शिप की बॉडी के ऊपर का जो फर होता है उसमें से हमें वुल मिलता है, राइट। और वुल भी आपको पता है अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद है ब्लैंक इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म होता है, उसमें से हमें क्या मिलता है, तो सिल्क। हम जो सिल्क का कपड़ा बनाते हैं वो हमें मिलता है सिल्क में से। तो ये जो है वुल है, सिल्क है, वो क्या हुए, एनिमल फाइबर, क्योंकि वो हमें एनिमल में से मिलता है। सिल्क वॉर्म इज वन टाइप ऑफ एनिमल एंड शीप इज ऑल्सो एनिमल। सो दिस बोथ फाइबर वी कैन गेट फ्रॉम एनिमल। तो अगर ऐसा आए कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, तो वी कैन राइट वुल एंड सिल्क, ओके। नाउ थर्ड ब्लैंक है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर प्लांट फाइबर। अभी कौन सा प्लांट फाइबर है, प्लांट फाइबर दैट मीन्स जो प्लांट में से मिलता है। तो पहला है कॉटन, कॉटन इज अ प्लांट फाइबर एंड जूट इज ऑल्सो प्लांट फाइबर। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, तो we can write wool and silk, and if the question is like this कि give to example of plant fiber, तो we can write cotton and jute, okay. Now fibers are made into blank by spinning. स्पिनिंग करके फाइबर का क्या बनता है, तो यान। स्पिनिंग करते मीन्स फाइबर्स जो होते हैं ये जूट, कॉटन, सिल्क, वुल, ये सब के ऊपर स्पिनिंग किया जाता है, मतलब मशीन से विविंग किया जाता है। तो उसमें से क्या बनता है, यान बनता है, ओके। उसके बाद 5 नंबर है इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू स्पिन ऑन ब्लैंक। ओल्डन डेज मतलब पुराने ज़माने में जब मशीनरीज नहीं थी तो लोग किसके ऊपर वो कपड़े को स्पिन करते थे, चरखा, राइट। आपने देखा होगा गांधी बाबू का चरखा था, गांधी बाबू चरखा यूज़ करते थे। तो वो ज़माने में जब मशीनरी नहीं थी तो भी लोग कपड़े तो पहनते ही थे, राइट। तो वो कपड़ा आता कहाँ से था, तो मशीनरी नहीं थी तब लोग हैंड चरखा यूज़ करते, हाथ से वो चरखा का यूज़ करके हाथ से वीविंग करते थे। उसके बाद है ब्लैंक आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स है वो अलग अलग टाइप के फाइबर्स से बनता है। तो ऐसे पूछे गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, तो वी कैन राइट वुल, सिल्क, कॉटन, जूट, राइट। दिस ऑल आर फाइबर्स। तो ये सारे फाइबर का यूज़ करके उसमें से फैब्रिक बनता है डिफरेंट टाइप का। अगर वुल में से बनाए तो वो वुल का फैब्रिक बनता है, सिल्क में से बनाए तो सिल्क का फैब्रिक, कॉटन में से बनाए तो कॉटन का फैब्रिक, एंड जूट में से बनाए तो जूट का फैब्रिक बनता है, राइट। फिर ऐसे
ऐसे भी एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कि सिल्क फैब्रिक में से बने हुए कोई भी 2 क्लोथ का नाम दो, या कॉटन में से बने या फिर जूट में से हम कौन सा टाइप के क्लोथ्स बना सकते हैं, राइट। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो विल बी आस्क्ड। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया है, उसको हमें मैच करना है। तो सबसे पहला है बंगाल, तो बंगाल को हम मैच करेंगे बी, कंथा एम्ब्रॉयडरी। बंगाल का कंथा एम्ब्रॉयडरी बहुत ही फेमस है, राइट। उसके बाद है पंजाब, तो पंजाब में फुलकरी एम्ब्रॉयडरी फेमस है। ये अलग अलग स्टेट वाइज उन लोगों का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क फेमस है उसके बारे में है। तो बंगाल का जो एम्ब्रॉयडरी है उसका नाम है कंथा, तो बंगाल में कंथा एम्ब्रॉयडरी फेमस है, पंजाब में फुलकरी एम्ब्रॉयडरी। उसके बाद लखनऊ में चिकनकारी, चिकन की जो पता है वो चिकन के ब्लाउज आते हैं, चिकन के ड्रेस आते हैं, मोस्टली वो बेसना में पहनने वाले, आपके मम्मी के पास अगर होगा वो वाइट कलर का चिकन का ड्रेस आता है। ये जो सारी चिकन एम्ब्रॉयडरीज है वो सारी लखनऊ की फेमस है। उसके बाद बिहार में है कलमकारी, ओके, और राजस्थान में बांधनी, राइट। तो ये सारे फेमस एम्ब्रॉयडरीज है जो अलग अलग स्टेट के फेमस हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आंसर है वी ऑल नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस। हमें क्लोथ्स क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर 2nd स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, हमारी बॉडी को ढकने के लिए हमें क्लोथ्स चाहिए, और दूसरा अलग अलग वेदर कंडीशन से बचने के लिए कि गर्मी होती है तो गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। इन समर सीजन वी फील हॉट, समर सीजन में हमें गर्मी लगती है तो वो सीजन में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं ना, समर सीजन में वी आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स। उसके बाद इन विंटर सीजन वी फील वेरी कोल्ड, विंटर सीजन में क्या होता है, ठंडी होती है, तो ठंडी वेदर कंडीशन में वी आर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स, वुल में से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं। और रेनी सीजन में वी आर वेयरिंग रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स, राइट। वो हमें रेन से प्रोटेक्शन पाने के लिए वी आर यूजिंग अम्ब्रेला टू, हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और रेन कोट्स पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं। और आपको पता है ये रेन कोट अम्ब्रेलाज जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल में से बनता है, ताकि हम उसको अगर पहने तो उसके ऊपर जब बारिश आती है तो हम अंदर से गीले नहीं होते हैं, हम सूखे रहते हैं। इसलिए वो मटेरियल कैसा होता है, वाटर प्रूफ। वो मटेरियल वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता है बट उसको अपने ऊपर से वो नीचे गिरा देता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, लोग अलग अलग टाइप के कपड़े क्यों पहनते हैं, सब एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। तो पीपल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स एंड द प्लेसेस टू विच दे बिलोंग। पीपल अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो सीजन्स के ऊपर डिपेंडेड हो। वैसे जैसे मैंने अभी बताया कि समर में कॉटन क्लोथ्स, विंटर में वुलन क्लोथ्स, ओके। और दूसरा है कि वो कौन से प्लेस पे रहते हैं, वो प्लेस का वेदर कंडीशन कैसा है, वो अगर गर्म स्टेट है तो वहाँ पे वैसे टाइप के कपड़े पहनते हैं, और अगर वो हॉट टाइप के स्टेट्स हैं तो वहाँ कोल्ड जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे वैसे टाइप के, मीन्स अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से, प्लेस कौन सा है उसके हिसाब से वो लोग क्लोथ्स पहनते हैं। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, अभी नेचुरल फाइबर होते हैं और मैन मेड फाइबर, देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स, राइट, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं, तो द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट या तो एनिमल में से मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, ये सारे जो फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर्स है, वो हमें नेचुरली मिलता है या तो प्लांट में से या तो एनिमल्स में से, इसको कोई ह्यूमन बना नहीं सकता, इसलिए दीज आर नेचुरल फाइबर्स। अभी दूसरा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, तो द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड
artificially from chemicals are called synthetic fibers or man-made fibers, right? जो फाइबर्स हमें आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमंस ने बनाए हैं कोई केमिकल का यूज़ करके, उसमें से बनते हैं, तो दिस फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल में वी कैन राइट नायलॉन, उसके बाद टेरिकॉट, रेयन, पॉलिस्टर, ये सारे जो फाइबर्स है दीज आर मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स के बारे में लिखना है। तो पहले फाइबर्स आर मेड इनटू यान बाय स्पिनिंग। पहले फाइबर्स जो होते हैं उसको स्पिनिंग करके उसमें से यान बनाया जाता है। उसके बाद द यान इज वोवन इनटू क्लोथ इन हैंडलूम्स और पावरलूम्स। यान होता है उसको फिर लूम्स के ऊपर या फिर पावर लूम्स के ऊपर, लूम्स हैंडलूम्स के ऊपर, हाथ का जो लूम्स होता है उसके ऊपर, या फिर जो मशीन से चलता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वैसे लूम्स के ऊपर उसको विविंग किया जाता है और फिर वो क्लॉथ को डाई करके कलर से डाई करते हैं, वैसे हमें कलरफुल क्लॉथ मिलता है। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो ट्रू है कि फॉल्स है वो लिखना है। तो फर्स्ट वन, इन विंटर वी वेयर ड्रेसेस मेड ऑफ वुल एंड वुलन क्लोथ्स। विंटर में हम वुल में से या तो वुलन क्लोथ्स में से बने हुए कपड़े को पहनते हैं, तो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि विंटर में ठंडी होती है और वुलन क्लोथ्स है हमें ठंडी से प्रोटेक्शन देता है, दैट्स वाई वी आर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। इन हॉट क्लाइमेट, जब क्लाइमेट हॉट होता है, वातावरण गर्म होता है, डार्क एंड थिक क्लोथ्स आर सूटेबल, तो हम डार्क और झड्डे कपड़े पहनते हैं, तो दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि क्लाइमेट हॉट है तो हम एकदम लाइट कलर के और एकदम मतलब पतले कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, राइट, थिक नहीं पहनेंगे, इसलिए फॉल्स। उसके बाद थर्ड नंबर है वी लुक स्मार्ट इन क्लोथ्स। क्लोथ्स में हम स्मार्ट दिखते हैं, तो यस, क्लोथ्स पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं। उसके बाद है थ्रेड्स आर वोवन टू मेक अ क्लोथ। कपड़े बनाने के लिए थ्रेड्स को वोव किया जाता है, तो दैट इज़ ट्रू। पहले अलग अलग फाइबर्स होते हैं, उसके ऊपर स्पिनिंग करके उसमें से थ्रेड बनाते हैं और वो थ्रेड में से फिर क्लोथ बनता है। तो कॉटन क्लोथ आर वॉर्न इन विंटर सीजन, हम विंटर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो दैट इज़ फॉल्स। नाउ इन विच दिस ड्रेस पॉपुलर, कुछ ड्रेस के नाम दिए हैं, तो वो कौन से स्टेट में पॉपुलर है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे दिस आर द नेम ऑफ ड्रेसेस। तो मेखाला चद्दर, तो मेखाला चद्दर है वो आसाम की फेमस है, आसाम की स्त्रियाँ, आसाम की लेडीज़ है वो मेखाला चद्दर पहनती हैं। इट इज़ फेमस इन ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, ओके। उसके बाद धोती कुर्ता, तो धोती कुर्ता बिहार में फेमस है, बिहार में मोस्टली क्या पहनते हैं, नीचे धोती और ऊपर कुर्ता। उसके बाद पठानी सूट है वो पंजाब का फेमस है और घाघरा चोली है वो राजस्थान में फेमस है, राइट। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मेखाला चद्दर आसाम में है फेमस, धोती कुर्ता बिहार का फेमस है, पठानी सूट है वो पंजाब का फेमस है और घाघरा चोली है वो राजस्थान का फेमस ड्रेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, here I am going to end this exercise video. You all have to write this exercise in your notebook and do preparation for exam. Okay, thank you.